अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहरयार जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ब्रेडबोर्ड। ये इंतहाई कॉमन यूज़ होने वाला एक आइटम है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी इसके कनेक्शंस की, इसके टर्मिनल्स की समझ नहीं आती। तो आज हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेडबोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेडबोर्ड। ठीक है, हमारे पास अभी ये दो तरह के ब्रेडबोर्ड्स पड़े हैं। यहाँ पर आपको इसकी नंबरिंग वगैरह तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और ये नॉर्मल ब्रेडबोर्ड है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई नंबरिंग या रेड ब्लैक में कोई आपको ऐसा साइन नज़र नहीं आएगा। तो सिंपल, मैं सबसे पहले आपको इसके कनेक्शंस बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ब्रेडबोर्ड में जो ये आपकी इस तरह लाइंस हैं, ये आपकी इस तरह आपस में कनेक्टेड है, और ऊपर वाली लाइंस जो हैं वो आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइंस आपस में इस तरह कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी एक टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करते हैं, अगर आप किसी भी एक टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस पर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं, तो ये अगली पूरी जितनी भी आपके टर्मिनल्स हैं वहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिप नीचे से शॉर्ट होती है। इसी तरह अगर आप इस दूसरे टर्मिनल पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो वो अगले तमाम इन बार्स के ऊपर, तमाम पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे। ये जो कनेक्टर्स हैं वो आपस में इस तरह से शॉर्ट हैं, और ये वाली लाइन आपस में इस तरह से शॉर्ट है, और ये वाले जितनी आपको नीचे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये आपस में इस तरीके से शॉर्ट हैं। तो मैं आपको अभी इस ब्रेडबोर्ड की बैक साइड आपको बताता हूँ। हमने एक ब्रेडबोर्ड का कवर, बैक वाला कवर रिमूव किया ताकि आपको वो आराम से क्लियरली समझ आ सके। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब फ्रंट साइड है और ये ब्रेडबोर्ड की बैक साइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा टर्मिनल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में कनेक्ट है। लाइक ये वाला पॉइंट आपका यहाँ तक कनेक्ट है, और ये जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई है यहाँ से ये कनेक्ट यानी ब्रेक है, और वो देख सकते हैं आप ये वाली लाइन है। ये आपस में ये वाली जो आपके पास टर्मिनल्स हैं वो इस टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है। इसी तरह आप ये वाली लाइंस देखें तो ये जो टर्मिनल्स हैं, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई, ये देख सकते हैं ये आपस में ये टर्मिनल्स शॉर्ट हैं। तो ये है ब्रेडबोर्ड का बेसिकली फ्रंट, और इसके बैक पे जो उसके टर्मिनल्स हैं उसके कनेक्शंस हैं। अभी मैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करके बताता हूँ। और तो दोस्तों, हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 के वैल्यू का है। तो अब अगर हमने इसको इसकी मेजरमेंट लेनी है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्मिनल पर आप इसके एक पॉइंट को कनेक्ट कर दें, और किसी भी दूसरे टर्मिनल पे इसकी दूसरी वायर को ईजिली इस पॉइंट के अंदर कनेक्ट कर दें। आप देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड की इस लाइन में और इस लाइन में हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब अगर मैंने इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन में से एक और वायर उठाता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और दूसरे टर्मिनल पे हमने ये वायर कनेक्ट कर दी। हम बिल्कुल लास्ट में कनेक्ट करते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो सके। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि अब अगर मैं यहाँ से और यहाँ से मेजरमेंट लूँगा तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस की, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए वो 1 के आनी चाहिए। ये DMMs की प्रॉब है, और DMM की स्क्रीन आपको दिखाई जा रही है। सिलेक्टर स्विच हमने रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसी तरह प्रॉब्स हमारी ठीक हैं। अभी हम क्या करेंगे कि किसी भी एक साइड को टर्मिनल के एक साइड के साथ और मीटर की दूसरी प्रॉब के साथ कनेक्ट करेंगे, और हमारी वैल्यू आप दे सकते हैं 1 के रेजिस्टेंस आ रही है। आपने कोशिश करना है कि आपकी जो बॉडी है वो इस रेजिस्टेंस के किसी टर्मिनल के साथ टच ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड अप होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं अगर मैं अपनी बॉडी के साथ करता हूं तो उसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। हमने अगर इसी तरह एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरी रेजिस्टेंस को अगर सीरीज़ में ऐड करना है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक और 1K की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसका एक टर्मिनल है। मैं किसी भी एक टर्मिनल पे वायर लगाऊंगा तो ये मेरी वैल्यू उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है, तो ये आगे जो 5 हमारे पास डॉट्स हैं, किसी भी एक डॉट में अगर मैं अपनी दूसरी रेजिस्टेंस ऐड करूँगा तो ये हमारे पास आपस में इस तरह एज अ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से और इस टर्मिनल किसी भी एक पॉइंट से अगर एक वायर उठा के उसकी रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ तो ये हमारी रेजिस्टेंस तकरीबन 2K के यानी 2 किलो ओम के बराबर आनी चाहिए।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 1.9K यानी 2 किलोवाट है, और ये दोनों हमारे जो रेजिस्टेंस है ये किस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो उम्मीद है आपको ब्रेडबोर्ड के इन टर्मिनल्स के कनेक्शन की समझ आ गई होगी। अभी हम इसी तरह ऊपर वाले टर्मिनल्स को यूज़ करते हुए मैं एक LED को ऑन करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारे पास अभी जो DC पावर सप्लाई के जरिए हमने 5 वोल्ट इस पर अप्लाई किए हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी ब्रेडबोर्ड के एक नेगेटिव वायर के साथ टर्मिनल के साथ ये वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करके इसके साथ जोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पर यहाँ तक किसी भी नीचे वाली लाइन से अगर एक वायर उठाकर यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पर नेगेटिव 5 वोल्ट और यहाँ से अगर कनेक्ट करूँगा तो पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई हो जाएंगे। अभी मैं 1 के एक LED लगाता हूँ और उसके साथ एक 1 के रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड करता हूँ ताकि हमारी LED जले ना। जहाँ पर हमने इसका दूसरा टर्मिनल रखा है, इन्हीं 5 में से किसी भी एक के साथ क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल लगाएंगे और आगे किसी भी दूसरे टर्मिनल के साथ आप इसको कनेक्ट कर लें। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल LED का इस साइड पे है और हम रेजिस्टेंस की इस साइड से पॉजिटिव 5 वोल्ट इन करेंगे, तो हम किसी भी एक टर्मिनल से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 5 वोल्ट उठाता हूँ और रेजिस्टेंस की इन 5 में से किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो हमारे जो सर्किट का जो पाथ है वो वहाँ से 5 वोल्ट होते हुए इस वायर से होते हुए यहाँ पर और इस रेजिस्टेंस से होते हुए LED और यहाँ तक मौजूद है। अब हमें नेगेटिव जैसे ही ग्राउंड लगाते जाएंगे तो हमारी LED ऑन हो जाएगी। तो ये दोस्तों हम क्या करते हैं, एक टर्म इनमें से जो जहाँ पे LED कनेक्टेड में से किसी भी एक 5 के साथ 5 डॉट यानी जो 5 टर्मिनल है किसी एक के साथ ये वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आप किसी भी एक यहाँ तक किसी भी नीचे वाली एक लाइन में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप जैसे ये कनेक्ट करते जाएंगे तो आपकी LED ऑन हो जाएगी। तो ये आपका एक छोटा सा LED सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस को इसकी सीरीज़ में लगाया है। ये जो पूरा सर्किट है इसमें मैं आपके करंट का जो रास्ता है वो आपको बता देता हूँ। इस वाली वायर से 5 वोल्ट इंटर हो रहे हैं और इस पूरे वाली टर्मिनल नीचे वाली लाइन से होते हुए इस वायर से होते हुए हमारे पास यहाँ पर 5 डॉट्स पे आ रहे हैं। फिर हमने उनके आगे रेजिस्टेंस लगाई है, तो करंट यहाँ रेजिस्टेंस से होता हुआ LED के इन 5 टर्मिनल्स पे जा रहा है जहाँ पे LED कनेक्ट की है, LED से होता हुआ इन 5 टर्मिनल्स पे, और फिर यहाँ पर मैंने उन 5 टर्मिनल्स को इसके साथ नीचे वाले के साथ शामिल कर दिया है और ये हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एक पाथ कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन उसके टर्मिनल्स का एक मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ।